22 से 23% औरतें हमारे भारत देश में पीसीओएस से शिकारित है। और दर्द भरी बात यह है कि 65% औरतों को ये पता ही नहीं है कि पीसीओएस की बीमारी के लक्षण क्या क्या है। क्या आपको पता है कि ये बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the top I button and below in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है PCOS के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म समझते हैं। PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत लोग इसको PCOD के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अभी PCOS और PCOD दोनों एक ही बीमारी है, ठीक है। ये PCOS की बीमारी जो है हमारे शरीर के जो हॉर्मोन्स की बीमारी में बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी में मानी गई है। और ये PCOS की बीमारी होती है आपके शरीर के हार्मोन की इम्बैलेंस और गड़बड़ के वजह से। और ज़्यादा करके PCOS की बीमारी हमारे आजकल की जो बदली हुई दैनिक लाइफस्टाइल है उसके वजह से भी रिस्पॉन्सिबल डिजीज़ है ये। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या PCOS की बीमारी मर्दों में होती है? जवाब है नहीं। देखिए, PCOS की बीमारी जो है वो औरतों के अंदर होती है, क्योंकि ये बीमारी में इन्वॉल्वमेंट आता है ओवरीज यानी अंडाशय का, और अंडाशय मर्दों में नहीं होता है। यानी PCOS की बीमारी मर्दों में नहीं होती है, सिर्फ औरतों के अंदर ही होती है। लेकिन जो PCOS की बीमारी की जो जड़ है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये मर्द और औरतों में दोनों में भी हो सकता है। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस मर्द में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है, लेकिन PCOS की बीमारी मर्द में नहीं हो सकती, क्योंकि ये बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से अंडाशय पे उसकी असर के वजह से आई हुई है। दूसरा, एक लोगों के मन में सवाल ज़्यादा करके आता है कि ये PCOS की बीमारी कौन सी उम्र की औरतों में आती है। देखिए, PCOS की बीमारी ज़्यादा करके लड़कियां जब उसकी टीनेज यानी तरुणावस्था में आती है, फिर उसके बाद में आने वाले मासिक धर्म की उम्र जब तक रहती है, यानी कि मेनोपॉज रजोनिवृत्ति तक भी रह सकती है। और कई बार PCOS की बीमारी रजोनिवृत्ति के बाद में भी बहुत सी औरतों को आती है। यानी ये बीमारी करीबन 12-13 साल की उम्र से लेकर 45 से 50 साल तक की उम्र की औरतों को भी रह सकती है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि आपके शरीर में ऐसे क्या लक्षण आ सकते हैं जिसके वजह से हम ये इंडिकेट कर सकता है कि आपको PCOS की बीमारी है। तो उसमें सबसे पहला है आपके मासिक धर्म में अनियमितता यानी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। देखिए, आइडियल केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मासिक धर्म 28 दिन का होता है, लेकिन प्लस माइनस 7 दिन नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपका मासिक धर्म अनियमित है तो ये PCOS को इंडिकेट करती है। मेडिकल वर्ड है जिसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। यहाँ पे आपकी मासिक धर्म 35 दिन से भी ज़्यादा हो रही है। और जिन औरतों को ओलिगोमेनोरिया होता है, बहुत सी बार ऐसी औरतों को साल में 8 या 10 ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। यानी अगर आपको ओलिगोमेनोरिया है तो भी आपको PCOS हो सकता है। हो सकता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है, तो आपको बच्चा नहीं ठहरा है, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो रहा है, तो भी PCOS हो सकता है। बहुत सी बार क्या होता है, आपको गर्भ धारण हो रहा है लेकिन किसी कारणवश वो गर्भपात हो रहा है, बार बार ऐसा रिकरेंट मिसकैरेजेस भी कभी कभी PCOS के वजह से होता है। बहुत सी बार बहुत सी औरतों को 2 मासिक धर्म के बीच में भी खून का बहाव होता है,
तो ये इरेगुलरिटी इन अ ब्लीडिंग भी कभी कभी पीसीओएस की तरफ इंडिकेट करती है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, खास करके अगर आपके शरीर में मर्द वाले हार्मोन जो एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसके वजह से कई लक्षण आते हैं, जैसे आपके चेहरे पे मुहासे आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, आपकी दाढ़ी, आपके अपर लिप्स, आपके साइड लॉक्स पे बाल आ रहे हैं जिसको हम हर्सिटिज्म कहते हैं। बहुत सी बार औरतों का आवाज़ में परिवर्तन आता है, या तो फिर उनके सिर के बाल गिर रहे हैं जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी गंजापन कहते हैं। ऐसे भी कई लक्षण आ सकते हैं। हो सकता है आपके चेहरे की जो स्किन का जो कलर है वो डार्क हो रहा है यानी काला पड़ते जा रहा है। आपके गर्दन के यहाँ पे छोटे छोटे मुहासे जैसे चमड़ी के टैग्स आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम स्किन टैग अकैंथोसिस नाइग्रिकैंस कहते हैं। ये भी पीसीओएस को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपका वज़न बढ़ते ही जा रहा है या तो फिर आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी कोशिशों के बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा है यानी इनएबिलिटी टू लूज वेट, ये भी कभी कभी पीसीओएस की तरफ इंडिकेट करता है। और कुछ अनकॉमन लक्षण हैं जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जब आप नींद में है तब आप बहुत ज़ोरों के खर्राटे ले रहे हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा, शायद से आपके आजू बाजू सोने वाले आपके परिवार वाले व्यक्ति आपको बताएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर है या तो फिर हाई ब्लड शुगर, ये सभी भी आपको पीसीओएस है या नहीं इसकी तरफ इंडिकेट करती है। यानी ये सभी लक्षण अगर आपके शरीर में है तो हो सकता है कि आपको पीसीओएस है। और अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही आपके नज़दीकी हार्मोन के विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि लक्षण क्या है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे पता चल जाएगा कि आपका जो लक्षण है वो पीसीओएस है या नहीं है या कोई और बीमारी है। तो उसमें सबसे पहले जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेंगे, आपके सेहत के बारे में आपको पूछेंगे, आपकी हाइट कितनी है, आपका वज़न कितना है, उसके मुताबिक आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो आप ओवरवेट और ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको पीसीओएस होने की भी संभावना कई हद तक बढ़ जाते हैं। फिर हिस्ट्री लेने के बाद में हम हो सकता है कि आपकी खून की जांचें करवाई। जी हाँ, तो खून की जांचें बहुत ही ज़्यादा कॉमनली की जाती हैं और जो इम्पॉर्टेंट खून की जांचें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहला हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कितनी है। अगर इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है जिसको हम हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं, तो ये ज़्यादा मात्रा वाला इंसुलिन आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और इस कंडीशन आगे चल के बढ़ के बन जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस की मेन जड़ है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके खून में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कितनी है और इसके लिए ज़्यादा करके हम खाली पेट यानी फास्टिंग वाला इंसुलिन लेवल कराते हैं। उसके साथ साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि आपका खून का शक्कर कितना है यानी ब्लड शुगर कितना है, और 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर जिसको हम HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की टेस्ट होती है ये भी करवाते हैं। इसके साथ साथ हम और भी टेस्ट कराते हैं ये जानने के लिए कि आपके शरीर में मर्दाना एंड्रोजन हार्मोन कितना है। तो उसके लिए आपके शरीर में टोटल टेस्टोस्टेरॉन, फ्री टेस्टोस्टेरॉन, फिर एंड्रोजन इंडेक्स वाली कुछ टेस्ट कराते हैं। क्योंकि पीरियड में अनियमितता होती है वो कभी कभी थायराइड की बीमारी की वजह से भी हो सकती है, इसीलिए हम आपकी थायराइड की खून की जांच जिसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट आ जाता है, TSH होता है, T3 होता है, T4 हार्मोन होता है, इसकी जांच कराते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़ से भी बहुत सी बार पीरियड्स में अनियमितता होती है, तो हम प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी जांच कराते हैं। साथ ही साथ आपके शरीर में जो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितना है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बार PCOS में FSH की हार्मोन की मात्रा नॉर्मल भी हो सकती है। दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
ये दोनों हार्मोन के इंडेक्स और इसके रेशियो में भी बहुत सी बार डिस्टर्बेंस आता है जो PCOS लेके आता है। साथ ही साथ और भी कुछ खून की जांचें हैं, खास करके ऐसी जांचें जो हमें रूल आउट करनी पड़ती है कि कहीं आपके शरीर में कहीं और से तो एंड्रोजन नहीं आ रहा, और ज़्यादा करके एंड्रोजन आता है आपकी एड्रिनल ग्लैंड में से, और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये किडनी के ऊपर स्थित है। तो उसके लिए हम टेस्ट आती है जिसको कहते हैं 17-OHP। दूसरी एक टेस्ट है DHEAS। ऐसे कुछ टेस्ट कराते हैं ताकि हमें पता चले कि कहीं और से तो एंड्रोजन हार्मोन नहीं आता। तो ये सब कुछ खून की इम्पॉर्टेंट जांचें हैं जो हम कराते हैं जानने के लिए कि PCOS है या नहीं है। तो ये जांचों के साथ साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं स्कैन। अब ये स्कैन क्या है? ये स्कैन है अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी का स्कैन। तो ये सोनोग्राफी का स्कैन से भी हमें पता चलता है कि आपके अंडाशय की पोजीशनिंग कैसी है और उसमें क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड का जो स्कैन होता है ये ज़्यादा करके हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड अंदर से भी हो सकता है जिसको हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, लेकिन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा करके प्रेफरेबल है, लेकिन खास करके उस लड़कियाँ जिसकी शादी नहीं हुई है तो वैसी औरतों में हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड ना एडवाइस करके पेल्विक अल्ट्रासाउंड का एडवाइस करते हैं। तो जब ये अल्ट्रासाउंड होता है तो इसमें खास प्रकार की ध्वनि की तरंगे आपके शरीर के अंदर से पसार करते हैं। घबराइए नहीं, अल्ट्रासाउंड एकदम सेफ प्रोसीजर है, इससे आपको आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। तो ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें ये पता चलता है कि आपकी ओवरी यानी अंडाशय के अंदर कितने छोटे छोटे सिस्टिक एरियाज है। हमें ये भी पता चल सकता है कि आपकी अंडाशय की वॉल्यूम कितनी है। अगर अंडाशय का वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये आपको PCOS की तरफ इंडिकेट करती है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम आपके बच्चेदानी यानी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं, उसकी थिकनेस और मोटाई की भी जांच करते हैं। तो ये हो गई अल्ट्रासाउंड की टेस्ट। यानी कि PCOS आपको है या ये नहीं है, इसको हम कैसे टोटली डिसाइड करते हैं। पहला है आपके शरीर के लक्षण जो मैंने आपको बताए, दूसरे है आपकी खून की जांच, और तीसरा है आपके अंडाशय का स्कैन रिपोर्ट। ये तीनों के बेसिस पे और आपके ओवरऑल हेल्थ को देख के डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको PCOS है या नहीं है। देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस आ गए हैं डायग्नोसिस ऑफ PCOS के लिए। मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस यही कहती है कि अगर आपको 3 में से कोई भी 2 कोई भी 2 पॉइंट अगर आपको पॉजिटिव है तो वो PCOS की तरफ इंडिकेट करता है। और अगर PCOS आता है तो प्लीज़ घबराइए नहीं, ये बहुत ही कॉमन एंडोक्राइन हेल्थ प्रॉब्लम है और ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से ट्रीट भी की जा सकती है। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में बात करूंगी, लेकिन आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको PCOS की बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। जैसे कि वीडियो शुरू करने के पहले मैंने बताया आपको कि 65% औरतों को पता ही नहीं है कि लक्षण है क्या है। तो प्लीज़ अपने आप को जागरूक कीजिए, ये जानिए कि लक्षण क्या है। हो सकता है ये लक्षण आपको ना हो, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी कोई सहेली को हो। तो अगर आपके आजू बाजू की कोई भी औरतें आपको ऐसे लक्षण बताते हैं तो प्लीज़ उनको भी जागरूक करने की कोशिश कीजिए और उनको भी बताइए कि हो सकता है ये PCOS हो, और सही वक्त पे सही डॉक्टर के पास जाएं आपकी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ एक नई जानकारी हासिल हुई होगी, और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी एनकरेजमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस आपकी तरफ लेके आएँ।
और अगर आपको आपकी कोई सेहत के लिए कोई कुछ पर्सनल निजी सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को जल्द से जल्द पढूं और उसका जवाब दूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।